हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th आपके 27 मार्च को साथियों इतिहास का पेपर होने वाला है। साथियों इतिहास के अंदर इतिहास रचना है, क्योंकि साथियों हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। तो साथियों हम इतिहास के असली मॉडल पेपर सीरीज की जो मॉडल पेपर नंबर 3 है आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। इससे पहले साथियों 5 मॉडल पेपर जो आपके संजीव डेस्क पर के उनका हल करवा दिया है। प्ले लिस्ट के अंदर सारे वीडियो है, आप जाकर के जरूर देख लेना, उनसे भी अच्छा फायदा होगा। और 10 मॉडल पेपर है, हम असली मॉडल पेपर सीरीज के नाम से हमारी एक मुहिम चलाई गई है, उसके माध्यम से हम 10 मॉडल पेपर हल करवाएंगे। और इन 10 मॉडल पेपरों में से ही आपको बहुत ज़्यादा सवाल हूबहू मिलने वाले हैं। साथियों जब आप देखोगे, जब चीज़ों को ग्रहण करोगे तब मिलेंगे। अब किसी विद्यार्थी ने 1-2 मॉडल पेपर देख लिए हैं और फिर कहता है सर आपने बताए हैं वहीं से आया ही नहीं है, तो कैसे आएंगे? अगर मैं कह रहा हूँ 10 मॉडल पेपर पढ़ लो, आपकी पूरी साल की 80% तैयारी इन 10 मॉडल पेपरों में से है। प्लस हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न वीडियो के अलावा अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न डालता हूँ, अन्य जो आए हुए प्रश्न डालता हूँ पुराने वर्षों के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरबीएसई बोर्ड क्लास 6 से 12 को ज्वाइन जरूर कीजिए। करीबन 2100-2200 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, तो आप भी जुड़िए, आपको भी अच्छा फायदा होगा। तो साथियों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करना। सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आएगा, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये स्थान है धोलावीरा, जो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। दूसरा सवाल पूछा है आपसे, शासकों की प्रतिमा और नाम युक्त सिक्के किस राजवंश के राजाओं के ने जारी किया था? बहुत अच्छा सवाल है साथियों। मैं यहाँ पर इन मॉडल पेपरों में 2010 से लेकर के 2022 तक के आए हुए प्रश्नों को साथ में संग्रह लेकर के आऊँगा। जैसे ये सवाल आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 के अंदर पूछा गया और 2015 के अंदर हूबहू रिपीट हुआ है, तो मैं आपको इस प्रकार की साथ साथ बताऊंगा, तो आपको काफ़ी तैयारी है, काफ़ी बड़े लेवल तक आप कर लोगे। किसी के इतिहास कमज़ोर है, किसी के ज़्यादा सरल है, तो मैंने भी इतिहास के अंदर काफ़ी अच्छे अंक हासिल किए हैं 12th के अंदर, तो चिंता मत कीजिए, आपको ही वहाँ तक पहुँचा दूंगा, बस लगातार जुड़े रहें। तो साथियों जो आपके प्रतिमा एवं नाम युक्त सिक्के हैं वो कौन सा राजवंश करता है? हिंद यूनानी शासक करते हैं। कौन सा? हिंद यूनानी राजवंश के शासक राजाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है। तीसरा है साथियों, संस्कृत ग्रंथों में बांधवों के बड़े समूह के लिए किसका प्रयोग किया गया था? तो साथियों संस्कृत ग्रंथों में बांधवों के बड़े समूह के लिए किसका जाति शब्द का प्रयोग किया गया? किसका साथियों? जाति शब्द का प्रयोग किया गया है। चौथा है, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का विकास कब हुआ था? तो साथियों महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का जो विकास है वो 13वीं शताब्दी से हुआ था। पांचवा है, विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है साथियों। विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारी के लिए साथियों कुदी रही चेटी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। आगे आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं साथियों। यहाँ पर नेक्स्ट अगला सवाल आपसे पूछा है, विजयनगर किन वस्तुओं के बाजारों के लिए प्रसिद्ध था? तो साथियों विजयनगर है मसालों के लिए, वस्त्रों के लिए और रत्नों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था, अर्थात उपयुक्त सभी के लिए प्रसिद्ध था। अच्छा प्रश्न है। अगला है, वह किसान जो उन्हीं गांवों में रहते थे और जिनमें उनकी जमीन थी क्या कहलाते थे? तो इसका सही आंसर है खुद काश्त किसान कहलाते थे। क्या कहलाते थे? खुद काश्त किसान कहलाते थे। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 है आपसे, अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों ये हेनरी बेवरिज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी बेवरिज के द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। 9वां सवाल है साथियों, भारतीय सैनिकों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाए जाने की नीति पर किसका ब्रिटिश प्रेस में मजाक उड़ाया गया? तो साथियों इसका सही आंसर है आपके लॉर्ड कैनिंग का है। ब्रिटिश
आपके प्रेस में क्या उड़ाया गया था, मजाक उड़ाया गया था। तो ये इसका सही आंसर है। आगे साथियों नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है, सवाल संख्या 10 कि दिल्ली में गांधी जी के अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा, यह कथन किसका है। तो साथियों दिल्ली में गांधी जी के अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा, यह कथन मौलाना आजाद का है। किसका है साथियों, मौलाना आजाद का है। 11वां सवाल है साथियों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो साथियों संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 300 सदस्य थे, ठीक है ना। आगे अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। तो साथियों इसमें मोहम्मद अली जिन्ना या इसके अंदर नहीं थे पूछ रहा है, ठीक है ना। बी पोकर बहादुर, बेगम एजाज रसूल और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर है आपके मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे रिक्त स्थान पूछा जा रहा है साथियों। रिक्त स्थान के अंदर पहला रिक्त स्थान है, प्रारंभ में मगध की राजधानी थी। तो प्रारंभ में मगध की राजधानी कहाँ थी साथियों, राजगाह थी। कहाँ थी साथियों, राजगाह थी, ठीक है। आगे दूसरा है, देवी की आराधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2011 और 12 के अंदर पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, देवी की आराधना पद्धति को साथियों तांत्रिक नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से, तांत्रिक नाम से जाना जाता है। अगला है साथियों आपके खाली स्थान, जॉन लॉरेंस ने कौन सी ईस्वी में अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित की थी। तो साथियों जॉन लॉरेंस ने 1864 में, ठीक है, 1864 ईस्वी में अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित की थी। अगला है 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन किस शहर में किया था। तो वह शहर था साथियों लाहौर। कौन सा शहर था साथियों, लाहौर था। कौन सा और था साथियों, लाहौर था, ठीक है ना, याद रह जाएगा ना। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में स्थापित किया। कौन से शहर में साथियों, लाहौर में, ठीक है। अगला पूछा है, भारत में संवैधानिक सलाहकार थे। तो साथियों भारत में संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो बी.एन. राव थे। कौन थे साथियों, बी.एन. राव भारत में संविधान सलाहकार थे, ठीक है ना, याद रह जाएगा। भारत में संविधान सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव थे। तीसरा के अंदर पहला सवाल पूछा आपसे, हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थान संघ के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता के नागेश्वर और बालाकोट दो स्थान है जो संघ के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे। याद रह जाएगा, नागेश्वर और बालाकोट। तो आपको याद रखना है नाब, ठीक है ना। तो नाब है यानी नागेश्वर और बालाकोट यानी नाबा, ठीक है ना। तो नाभा है वो संघ निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे, नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। अगला है आपसे दूसरा पूछा है, हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य कब और किसके नेतृत्व में किया गया। तो साथियों हस्तिनापुर गांव के अंदर उत्खनन का कार्य 1951-52 के अंदर साथियों कौन करता है, बी.के. लाल के नेतृत्व में है वो किया गया था, ठीक है। 1951-52 में कौन करता है, बी.के. लाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला तीसरा है, मनुस्मृति के आधार पर पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जन के कोई 4 तरीके बताइए। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 के अंदर पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है ना। और ये 10 मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे और मैं विश्वास दिलाकर आपको कहता हूँ इनमें से बहुत ज़्यादा सवाल आएंगे। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ हूबहू सवाल आएंगे, हूबहू पेपर आएगा, कोई भी नहीं कह सकता है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ आपको 70 से 80% सवाल इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अलग से है। और उसके बाद साथियों जो पिछली बोर्ड परीक्षाओं के अंदर आए हुए सवालों का संग्रह साथ में है, तो इस हिसाब से देखें तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है साथियों। तो एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।
पूरी इतिहास को याद करा दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर साथियों 4 तरीके अपनाए गए थे। कौन से 4 तरीके अपनाए गए थे? पहला तरीका था साथियों विरासत। क्या था साथियों? विरासत, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या था साथियों? दूसरा तरीका था खोज। क्या था साथियों? खोज। और तीसरा तरीका क्या था साथियों? तीसरा था खरीद। क्या था? खरीद। और चौथा तरीका था क्या साथियों? विकसित करना। क्या करना? अरे सॉरी, विजित करना। क्या था? विजित करना। तो 4 तरीके हैं, याद रखना है। पहला तरीका क्या है साथियों? विराजत, ठीक है, विरासत, ठीक है। और दूसरा है खोज, तीसरा है खरीद और चौथा है विजित करके, ठीक है। तो आपको लिखना है मनुस्मृति के आधार पर पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जन के 4 तरीके थे। नंबर पहला विरासत, दूसरा खोज, तीसरा खरीद और चौथा विजित करके। याद हो जाएगा। अगला सवाल है अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो साथियों अल बिरूनी का जो जन्म है वो कब होता है साथियों? आपको पता ही है। अल बिरूनी का जन्म है सन 973, ठीक है ना, 973 ईस्वी के अंदर होता है। और होता क्या है साथियों? ख्वारिज्म के अंदर होता है। तो अल बिरूनी का जन्म 973 में ख्वारिज्म के अंदर हुआ था। 2016 के अंदर पूछा गया है। अब आपसे आगे पूछा है साथियों यहाँ पर नेक्स्ट सवाल के अंदर मैं बात करूं तो विजयनगर साम्राज्य किन 2 नदियों के 2 आब में बसा हुआ है? तो साथियों विजयनगर साम्राज्य है आपके किन 2 नदियों के 2 आब के अंदर बसा गया है? तो ये आपके कृष्णा और तुंगभद्रा जो दो आब नदियों के बीच फला फूला है। याद रह जाएगा, विजयनगर साम्राज्य कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के 2 आब में फला फूला है। इससे पहले साथियों 5वां सवाल छूट गया था। आलवार नैनार संत परंपरा की 2 स्त्री भक्तों के नाम लिखिए। बहुत अच्छा सवाल है साथियों, बहुत अच्छा। इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इसको मैं याद भी करवा देता हूँ। पहली स्त्री है साथियों अंडाल। कौन है साथियों? अंडाल। और दूसरी है साथियों कर इकाल अम यार, ठीक है। कौन सी है साथियों? कर इकाल अम यार। कौन सी? कर इकाल अम यार। अंडाल और कर इकाल अम यार, ये इनका पूरा नाम है। तो आप दोनों का नाम याद रखना। अगला है विजयनगर साम्राज्य किन 2, ये तो हो गया। जात व सवार से आप क्या समझते हो? तो साथियों जात क्या होता है? जात सही पदाक्रम में मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था। और आपके जो सवार था ना साथियों, ये सूचित करता था कि सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था। तो ये जात और सवार के अंदर आपको लिखना है। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर अगला सवाल है साथियों मद्रास में इंडो सार सैनिक स्थापत्य शैली में निर्मित भवन कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर आपको लिखना है मद्रास लोक कोर्ट्स है ना, ये आपके जो इंडो सार सैनिक स्थापत्य शैली के अंदर निर्मित भवन है। कौन सा? मद्रास लोक कोर्ट्स, ठीक है। अगला है किसकी जिद के कारण 1945 में अंग्रेजों द्वारा एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाने के प्रस्ताव पर वार्ता टूट गई? तो साथियों मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण है ये वार्ता टूट गई थी, ठीक है। और 10वां सवाल है ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा? कौन सा साथियों? ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा? तो आपको लिखना है मुस्लिम लीग की मांग का अध्ययन करके और स्वतंत्र भारत के लिए एक क्या उचित राजनीतिक रूपरेखा सुझाने के लिए है। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने कैबिनेट मिशन को कहाँ भेजा? भारत भेजा था, ठीक है। और अब आपसे मैं सवाल करता हूं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? यानी ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? किस किस को याद है? कमेंट बॉक्स में लिखकर उत्तर भेजिएगा, ठीक है। अगला है अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला, इसी की आड़ में उन्होंने तुम्हें अल्पसंख्यक फुसला लिया। ये कथन किसका है? ये कथन है साथियों R.V. धुलेकर का कथन है। किसका है? R.V. धुलेकर का कथन है। 12 नंबर सवाल है साथियों परतक निर्वाचिका के प्रस्ताव के विरोध में वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था? बहुत अच्छा सवाल है साथियों।
पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव में के विरोध में वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीतिक में समा चुका है। यह एक ऐसी मांग थी जिसमें एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात का जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। तो पृथक निर्वाचिका पर है वल्लभ भाई पटेल ने ये अपने विचार व्यक्त किए थे। ठीक है ना। तो ये आपके जितने भी छोटे सवाल थे उनको हमने हल कर लिया है। अब बड़े सवाल आपके बन रहे हैं उनको केवल मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करूंगा। इनकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएसई बोर्ड क्लास 6 से 12 के अंदर मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसे ज्वाइन कर लीजिए और एक एक प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अब सारे हल करवाऊंगा तो 3-3 घंटे लगेंगे और मेरे साथियों परिवार के अंदर शादी चल रही है तो मैं साथियों फिर भी आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मान लीजिए मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। चौथा सवाल है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण की प्रक्रिया में कौन सी दो बातें उभर कर सामने आई। पांचवा सवाल है, साथियों सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का योगदान का वर्णन करो। बहुत अच्छा सवाल है साथियों पांचवा। छठा है, सांची की मूर्तियों पर किन जानवरों का उत्कीर्ण किया मिलता है और इन मूर्तियों पर जानवरों का उत्कीर्ण क्यों किया गया है। सातवां है, बुद्ध के द्वार गृह त्याग के क्या कारण थे। बुद्ध के द्वारा गृह त्याग के का क्या कारण थे। ये सवाल 2015 के अंदर पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल है, आपके भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। 8 नंबर सवाल पूछा है साथियों, अल बिरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी, स्पष्ट कीजिए। 9वां है, इब्न बतूता ने नारियल और पान का विवरण किस प्रकार दिया। ठीक है। 10वां है, कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करो। 10वां सवाल साथियों इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है ना। कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करो। 11 नंबर सवाल है, रेट से आप क्या समझते हैं और ये पद्धति वर्तमान समय में काम में लाई जाती है। ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा ढंग से देख लेना। ठीक है। 12 नंबर है, मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली में दीवान की भूमिका की विवेचना कीजिए। 2015 के अंदर पूछा गया है। आगे है, मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाया गए इतिवृत्तों की रचना के क्या उद्देश्य थे। तो 12 और 13 नंबर दोनों प्रश्न देख लेना। ठीक है ना। 14 नंबर है, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार चूक क्यों करते हैं। 5वीं रिपोर्ट क्या थी। कैबिनेट मिशन के त्रिस्तरीय महासंघ सुझावों का मूल्यांकन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। जो प्रश्न आए हुए ना उनको आप एक अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है। उत्तर भी मिल रहा है आपको, प्रश्न भी मिल रहा है, तो कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बस आपको तो पढ़ करके क्या है याद करना है। याद करोगे तब कॉपी के अंदर वहां लिखोगे, नहीं तो क्या लिखोगे। मैं कितना ही यहाँ पर चिल्लाता रहूंगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। 17 है, अभिलेख किसे कहते हैं। वर्तमान इतिहास लेखन में अभिलेख साक्ष्यों को उपयोगिता सिद्ध कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। कितनी बार रिपीट हुआ है। 11, 12 और 14। ठीक है। और 19 के नहीं, आपके 23 के अंदर भी आने वाला है। आलवार व नैना संतों का जाति के प्रति दृष्टिकोण कैसा था। 19 है, 1857 के विद्रोह में शाहमल की भूमिका का वर्णन करो। 20वां है, आप कैसे कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार के लिए शहरों के मानचित्र तैयार करवाना उपयोगी था। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं आपके बड़े सवालों की। ठीक है। हड़प्पावासी किस प्रकार के शिल्प उत्पादन कार्यों में संलग्न थे, उनके निर्माण की विधियों का विस्तृत वर्णन करें। आगे है, आपसे या तो हम पूछा है, कनिंघम हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए, जबकि 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। व्याख्या सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है। और 22वां सवाल पूछा है, जन नेता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान का मूल्यांकन कीजिए। 2022 के अंदर पूछा गया है। ठीक है ना। और अथवा के अंदर आपसे पूछा है, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसा
कैसे था उल्लेख कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर लेने हैं तो इनको याद कर लेना, ठीक है ना। ये गांधी जी से संबंधित सवाल आएगा, आप गांधी जी के जो आंदोलन हैं उनको याद कर लेना और गांधी जी के बारे में कुछ चीज़ें हैं और उनके व्यक्तित्व के बारे में, चरित्र के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में अगर आपके चैप्टर के अंदर है तो आप उनको थोड़ा सही ढंग से देख लेना। फिर साथियों मानचित्र पूछा गया है, तो मानचित्र आपको नीचे पीडीएफ के अंदर पूरा हल करवाया गया है, ठीक है ना। आपको देख लेना है मानचित्र को, आप है एग्जाम देते जाते समय एक बार जरूर देख लेना है ताकि मानचित्र गलत नहीं हो। और मानचित्र वैसे आपके हाथों में आ रहा है तो आपको वैसे भी अच्छा फायदा हो जाएगा। 5 नंबर तो ये क्या है, फोकट वाले है, तो ये तो 1 नंबर भी हम नहीं कटने देंगे। इसमें भी साथियों धैर्य बनाए रखना, ठीक है ना, धैर्य के साथ करना। ऐसा नहीं है कि अपने कुछ चीज़ें देखी नहीं है फिर काट छांट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले जहाँ पर आपको है लगता है कि मुझे ये स्थान यहाँ पर बनना है तो वहाँ पर ऐसे ये नॉर्मल सा ही आपको चिन्ह करना है। फिर ये चिन्ह, जैसे ये चिन्ह कर दिया आपने, फिर इस चिन्ह के बारे में है ना इधर से आप लिंक लाइन करके तीर का निशान लगा करके यहाँ पर आप अपना है स्थान लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा करोगे ना तो भी आपका गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं है जगह तो इतनी सी है और उसमें भी आप ठूस रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस निशान करके तीर लगा करके आप लिख सकते हो तो आपको थोड़ा मानचित्र भी अच्छा लगेगा और नंबर देने वाला भी काफ़ी अच्छी तरीके से देगा। तो साथियों ये था मॉडल पेपर, आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को साथियों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपके एग्जाम तक 10 मॉडल पेपर हल करवा दिए जाएंगे, अगर नहीं होंगे किसी समस्या के कारण तो आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।